हाँ भाई, आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो हम जानते हैं, कैंसर। व्हाट इज कैंसर? आमतौर पर लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर का शुद्ध नाम हिंदी में है कर्कट। यह एक कष्टदायक रोग होता है। जानते ही सब लोग, नाम सुन लिया कैंसर तो आदमी कैंसर नाम से मर जाएगा, इलाज तो बाद में कराएगा, जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। होता क्या है? इसमें लिखा है इर्रेगुलर डिवीजन ऑफ सेल्स। इसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण अविभेदित कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं। ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं का भोजन और ऑक्सीजन ग्रहण करती रहती हैं, जिससे सामान्य कोशिकाएं तो नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये अविभेदित कोशिकाएं होती हैं वो समूह के रूप में प्रकट होती हैं। इसे कहते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर जो है वो कैंसर का प्रारंभिक रूप होता है। दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं, सुदम ट्यूमर या बेनाइन ट्यूमर्स। लिखा हुआ है ऊपर, ये देखिए आप। ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक से घिरे होने के कारण ये एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। मतलब इनका जो है एक लोकलाइज एरिया होता है, ये घूमते नहीं पूरे शरीर में। जो सेल्स डिवाइड करती हैं वो एक जगह ही फंसी रहती हैं, वो कहलाती हैं बेनाइन ट्यूमर या सुदम ट्यूमर। दूसरे होते हैं दुर्दम ट्यूमर। ये इंग्लिश में कहते हैं मैलिग्नेंट, MALIGNANT, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये कोशिकाएं ब्लड एवं लसिका, लिम्फ, एक प्रकार का द्रव होता है बॉडी के अंदर। ब्लड होता है रेड कलर का, लिम्फ होता है व्हाइट कलर का, के माध्यम से स्थान परिवर्तन करके अन्य स्थानों पर ट्यूमर बनाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अन्य भागों में फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। इन द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी ट्यूमर्स की वृद्धि जो होती है उसको सेकेंडरी या मेटाप्लास्टिक कैंसर कहते हैं। समझ रहे हो? एक स्थान पर तो पैदा हुए, वो ब्लड से बह करके या लिम्फ से बह करके दूसरी जगह चले गए, तो दूसरे स्थान की कोशिकाओं को भी उन्होंने संक्रमित कर दिया, समझ लो, और वहां पर भी ट्यूमर पैदा हो गया। तो वो कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या मेटाप्लास्टिक ट्यूमर। ठीक। तो बेनाइन ट्यूमर जो है ये मूल स्थान तक सीमित रहता है, जबकि दुर्दम जो है वो अन्य स्थानों पर भी चला जाता है। तो बेनाइन ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसिस प्रदर्शित नहीं करता है और ये रक्त के द्वारा जाता है, इसलिए मेटास्टेसिस को प्रदर्शित करता है। दुर्दम जो है वो धीमी गति से बनते हैं और वो दुर्दम जो है तेज बनते हैं तेजी से, और सुदम धीमी गति से बनते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के प्रकार: कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा कौन से होते हैं? जो एक्टोडर्म उद्गम यानी कि उत्पत्ति के ऊतकों में होते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन सेल्स होती हैं उसमें होता है। जैसे स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, आमाशय के कैंसर, अग्नाशय के कैंसर, ऐसे भागों का, समझ रहे हो, जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं इसका सकते हैं बॉडी के। सार्कोमा जो कैंसर मीजोडर्म यानी कि मीजोडर्म जो लेयर होती है कि उनके ऊतकों में होता है, जैसे कि बोन्स, लसिका, कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें जो कैंसर होता है उसे कहते हैं सार्कोमा। और तीसरा जो देख रहे हैं आप वो कौन सा होता है? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर भी कहते हैं इसको। ये ब्लड सेल्स का कैंसर है। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन के कारण WBC की संख्या, ठीक है, WBC संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है।
आपको मालूम होना चाहिए कि WBC संख्या जो है बॉडी में 4000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है और RBC होती है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, एक बूंद में मतलब। अब संख्या अगर तो RBC अपनी जगह है, RBC का जीवन काल है 120 दिन और वो है WBC हर दूसरे दिन बनती रहती नहीं। अगर इनकी संख्या इनको काम क्या है कि वो जो है शरीर में हानिकारक जो घुसपैठियां होते हैं, बैक्टीरिया और ऐसे हानिकारक चीजें उनको नष्ट करती हैं। तो उनको रोज मरना रोज नए बनने आए, लेकिन संख्या उनकी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो जो है RBC को ही खाना रखती हैं। जब RBC का भक्षण करेंगी तो ब्लड की शरीर में क्या होगी, कमी होगी। इसीलिए कहते हैं खून पानी बनने लगता है, तो ब्लड की जो रेडनेस है वो कम होने लगती है। अब देखिए कैंसर की कॉजेज, कारण। कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। समझ रहे हो, तो बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या है, सभी कोशिकाओं में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं। ये देखो नीचे आप देख रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, एक प्रकार जीन्स होते हैं। किसी भी कारण से ये ऑन्कोजीन्स सक्रिय हो जाते हैं तथा कैंसर की कोशिकाएं उत्पन्न होने लगती है। यानी हर सेल में ये वाला जीन मौजूद होगा, लेकिन ये होता है निष्क्रिय फॉर्म में। प्रोटो मीन्स निष्क्रिय पे। लेकिन जब जो है ये किसी भी चीज से, किसी भी मतलब बाह्य पदार्थ के कारण ये सक्रिय हो गए, कोई रेडिएशन है या कोई ऐसा पदार्थ शरीर में पहुंच जाए जिसकी वजह से ये उत्तेजित हो जाते हैं, तो जो है शरीर में वो कोशिका कैंसर मतलब की शुरुआत करती है। शुरुआत जो पदार्थ कैंसर उत्पन्न करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। नीचे लिखा हुआ इसके कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग जीन्स, ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। WHO 7 अप्रैल को क्या मनाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। इस दिन जो है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो उस वर्ष जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसी की वजह से मनाया जाता है वो। BCG का टीका और टीबी, ये सब चीजें जो हैं वो बीमारियां वगैरह उस समय डिस्कवर हुई थी उनके संदर्भ में। इस वजह से WHO गठित किया गया था। अब बात आती है इसके बाद दूसरी, देखो इसके बाद बात करते हैं हम लोग कैंसर उत्पन्न होना, इसे कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। तो होता क्या है, शरीर में कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि और विभेदन सामान्य अवस्था में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। ठीक है, मतलब ये जो क्रियाएं हैं वो नॉर्मल रूप में चलती रहती है बॉडी के अंदर। प्रत्येक क्रिया में पूर्ण रूपेण समन्वयन, मतलब एक आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये सामान्य कोशिका विभाजन के समय कांटेक्ट इनहिबिशन का गुण प्रदर्शित करती हैं। मतलब आपस में ये रेस लगा रही हैं, सब एक संग चलेंगी। जब नई कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आती हैं तो उनमें वृद्धि अपने आप हो जाती है। इसी कारण इसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर कोशिकाओं में इस गुण का अभाव होता है। देखा, फलस्वरूप आपस में संपर्क होने पर भी कोशिकाओं में विभाजन जारी रहता है। इस कारण हुए अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का एक अविभेदित समूह बन जाता है, जिसे कहते हैं ट्यूमर। कैंसर कोशिकाओं में लक्षण क्या क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनो। कैंसर कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा हो जाता है। ये एपोस्टेसिस
नहीं दिखाता है, यानी कि उसकी जो है एक नियोजित मृत्यु से कहते हैं वो नहीं होती है। कैंसर कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, भेड़ चाल होती है, बनी आ रही है। कैंसर कोशिकाओं में नई वाहिकाओं का विकास होता है, ठीक है, नई कोशिकाएं बनती हैं। अब कारण क्या है इसके? कारण देखिए आप, कार्सिनोजेंस कौन कौन से होते हैं? कैंसर के कारण यानी कि कार्सिनोजेंस किन पदार्थों से होता है? भौतिक कारक, अल्ट्रावायलेट किरणें, आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, इनसे भी कैंसर हो जाता है। अब एक्सरे कराते हैं तो वो एक कंट्रोल फॉर्म होता है, ज्यादा मात्रा में होगा तो नुकसानदायक है। रासायनिक कैंसर, कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, चारकोल, सिगरेट का धुआं, ये भी क्या है? केमिकल फैक्टर्स हैं कैंसर के। जैविक कारक तो आपको बताया था कि ऑन्कोजीन्स होते हैं, वायरस होते हैं, ऑन्कोवायरस मतलब, ठीक है। आनुवंशिक कारक क्या होते हैं? सामान्य कोशिकाओं में कोशिकीय ऑन्कोजीन होते हैं, यही जीन कैंसरकारी रूपांतरण प्रारंभ कर देते हैं। कैंसर भिन्नन यानी कि डिफरेंशिएशन की विसंगति है तथा ऑन्कोजीन्स के स्टार्ट होने पर, इसका स्विच ऑन होने पर ये क्रिया होती है। अब कैंसर की जांच जो है एमआरआई, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, रासायनिक परीक्षण आदि द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये अलग तरीके होते हैं। लक्षण क्या है कैंसर के? घाव का जल्दी ठीक ना होना, शरीर के किसी भाग में गांठ का बनना, जैसे जीभ का कैंसर, स्तन का कैंसर, ठीक है। जो भाग शरीर में मुलायम होती है वहां पर गांठ बन जाती है तो पकड़ जाती है उससे। शरीर के किसी तिल या मस्से में अचानक तीव्र वृद्धि होना, शरीर के भार में निरंतर कमी होना, भोजन को निगलने में, बोलने में कठिनाई होना, रजो निवृत्ति जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है माताओं में, महिलाओं में, उसके पश्चात भी ब्लड चलता रहता है। शरीर का हर समय थका रहना, जब बॉडी में ब्लड कम होगा तो थकान होगी। फैलता कैसे है? कैंसर कोशिकाएं विभाजित होकर ट्यूमर बना लेती हैं जो निकटवर्ती ऊतकों के ऊपर फैलकर उन्हें नष्ट कर देती हैं, मतलब कब्जा कर लेती हैं, कह सकते हो। जब कैंसर ट्यूमर कोशिकाएं अलग होकर लसिका के माध्यम से अन्य स्थानों पर पहुंचती हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। अस्थि मज्जा तथा संयोजी ऊतक में उत्पन्न कैंसर कोशिकाएं रक्त के माध्यम से अन्य भागों में फैलती हैं। अब देखो उपचार इसका, कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सब जो हैं इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं, लेकिन बहुत ही कॉस्टली होते हैं, आसान काम नहीं है हर एक का करना, ठीक है। कीमोथेरेपी में केमिकल्स के द्वारा, सर्जरी में ऑपरेशन के द्वारा, रेडियोथेरेपी में विकिरण होते हैं, एक्सरे वगैरह इससे करते हैं, इसको जलाते हैं, और पितृषा में, इम्यूनोथेरेपी में इंटरफेरॉन जैसे पदार्थ जो हैं वो शरीर में इसके लिए एंटीबॉडीज बना करके कैंसर को खत्म करने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो है कैंसर आप देखें एक घातक बीमारी है और इसके जो जड़ है वो शरीर के अंदर ही होती है। थोड़ी समस्या ये है, कैंसर एड्स बहुत ही घातक बीमारियां हैं, उसके बाद एड्स पढ़ाएंगे तो आप कैंसर के बारे में आप देख चुके हैं। मतलब ये जनरल है, जनरल आप जो आपको मालूम होना चाहिए, बाकी जो डॉक्टर बना हुआ तब देखोगे, लेकिन इतना आपको अगर मालूम था पहले से तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन आपको इसमें आराम से करने के लिए मिल जाएंगे। बाकी आप टेस्ट की तैयारी करते हैं अपनी, सैटरडे को टेस्ट होगा।